आप सभी को हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम सीखने जा रहे हैं महाराष्ट्र बोर्ड के 9th हिंदी का पाठ नंबर 1 चांदनी रात, जिसके कवि हैं श्री मैथिली शरण गुप्त जी। मैथिली शरण गुप्त जी खड़ी बोली के महत्वपूर्ण कवि हैं। इनका जन्म 3 अगस्त 1886 चीरगांव, झांसी, उत्तर प्रदेश में हुआ था और मृत्यु 12 दिसंबर 1964 को हुई। इनकी रचनाएं मानवीय संवेदनाओं, विशेषतः नारी के प्रति करुणा भावना से ओतप्रोत है। खंड काव्य में मानव जीवन की किसी एक ही घटना की प्रधानता होती है। प्रस्तुत अंश पंचवटी खंड काव्य से लिया गया है। यहाँ पर चांदनी रात का मनोहरी वर्णन सुंदर शब्दों में चित्रित किया गया है। चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। चारू का अर्थ है सुंदर, जल का अर्थ है पानी, थल का अर्थ है जमीन, अवनी का अर्थ है पृथ्वी धरती, अंबर का अर्थ है आकाश। चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में। कवि मैथिली शरण गुप्त जी ने इन पंक्तियों द्वारा प्रकृति की सुंदरता का वर्णन किया है। रात के समय चंद्रमा की चंचल किरणें खेलती हुई प्रतीत होती हैं। स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। पृथ्वी और आकाश में चारों तरफ स्वच्छ चांदनी फैली हुई है। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। पुलक, पुलक का अर्थ है रोमांच या खुश होना। तृणों का अर्थ है घास, तरु का अर्थ है पेड़, पवन का अर्थ है हवा। कवि कहते हैं कि ऐसा लगता है हरी हरी घास के नोकों से धरती अपनी खुशियों का इजहार कर रही है। ऐसा लगता है कि मंद पवन अर्थात हवा के झोंकों से पेड़ भी झूम रहे हैं। क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, है क्या ही निस्तब्ध निशा, है स्वच्छंद सुमंद गंध वह, नीरानंद है कौन दिशा। निस्तब्ध का अर्थ है रुकना या थमना, निशा का अर्थ है रात, सुमंद का अर्थ है मनमोहक, मन को मोहने वाला, गंध का अर्थ है सुगंध खुशबू, निरानंद का अर्थ है बिना आनंद। क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, है क्या ही निस्तब्ध निशा। कवि कहते हैं कि चारों ओर स्वच्छ चांदनी बिखरी हुई है। ऐसा लगता है जैसे रात थम सी गई है, रुक सी गई है स्वच्छंद सुमंद गंध वह, नीरानंद है कौन दिशा। कवि कहते हैं कि एक मनमोहक सुगंध चारों ओर फैली है। हर दिशा में आनंद ही आनंद है, हर दिशा में खुशबू ही खुशबू है। बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नटी के कार्यकलाप, पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। नियति का अर्थ है प्रकृति, कार्यकलाप का अर्थ है गतिविधि एक्टिविटी। बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नटी के कार्यकलाप। कवि कहते हैं कि इतनी सुंदर रात में भी प्रकृति के कार्य में कोई रुकावट नहीं आती। वह अपना कार्य एकांत भाव से चुपचाप कर रहा है, पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। उसका कार्य एकांत भाव से चुपचाप चलता जा रहा है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर। वसुंधरा का अर्थ है धरती, मोती का अर्थ है यहाँ पर ओस की बूंदों से, रवि का अर्थ है सूर्य। है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर। कवि मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि जैसे ही रात होती है, सबके सोने के बाद धरती मोती के समान दिखाई देने वाली ओस की बूंदें चारों ओर बिखेर देती है। रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर। कवि कहते हैं कि जैसे ही सुबह होती है, वैसे ही रवि अर्थात सूर्य उगता है और वह उन ओस की बूंदों को बटोर लेता है। और विराम दायनी अपनी संध्या को दे जाता है। कवि कहते हैं कि सूर्य अपने सफ़र के विराम के साथ ही संध्या का उपहार धरती को दे जाता है। अर्थात जैसे ही शाम होती है तो क्या होता है, जब सूर्य विश्राम करता है तो क्या होती है, संध्या होती है, शाम होती है, इवनिंग। शून्य श्याम तनु जिससे उसका नया रूप छलकाता है। रात और दोपहर के बीच का यह समय
प्रकृति को नया रूप देता है। बहुत ही सुहाना समय है ये शाम का समय। पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना, उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक मना। पंचवटी का अर्थ है 5 वृक्षों का समूह। पर्ण का अर्थ है पत्ते, पेड़ के पत्ते। कुटीर का अर्थ है झोपड़ी या कुटिया। सम्मुख का अर्थ है सामने। शिला का अर्थ है पत्थर। निर्भीक का अर्थ है निडर, जो डरता नहीं। पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना। कवि मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि पंचवटी अर्थात 5 वृक्षों की छाया में पत्तों द्वारा कुटिया अर्थात झोपड़ी बनाकर उसके सामने पत्थर की एक स्वच्छ शिला पर कोई निडर वीर बैठा हुआ है। जाग रहा यह कौन धनुधर, जबकि भुवन भर सोता है। भोगी कुसुमायुध योगी सा, बना दृष्टिगत होता है। धनुधर का अर्थ है तीरंदाज, तीर चलाने वाला। कुसुमायुध का अर्थ है कामदेव। दृष्टिगत का अर्थ है जो दिखाई पड़ता है। जाग रहा यह कौन धनुधर, जबकि भुवन भर सोता है। कवि कहते हैं कि जब हर कोई सो रहा है तो यह कौन धनुधर है जो जाग रहा है। भोगी कुसुमायुध योगी सा, बना दृष्टिगत होता है। कवि कहते हैं कि यह वीर योगी जान पड़ता है। ऐसा लगता है कि यह कोई योगी है, कोई साधु है। तो दोस्तों बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।